हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। देखिए, हम एक आईआर आप यह बोल सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड एक टॉपिक है। ये हमारे आप कह सकते हो कि जीएस पेपर में भी पूछ सकता है और उसके बाद जो है कि मेंस में भी पूछ सकता है ये क्वेश्चंस। सबसे पहले देखिए कि वो है क्या। देखिए, चाइना ने ना क्या किया है, एक मतलब फोरम का इस्टेब्लिशमेंट किया है और इस फोरम का जो है कि 21 मतलब नवंबर को मीटिंग इसने ऑर्गेनाइज करवाई है। ठीक है, 21 नवंबर को अभी जो बीता है। और उस फोरम का नाम देखिए क्या है, इंडियन ओशन फोरम है। ठीक है, ये चाइना का इनिशिएटिव है और 19 कंट्रियों का एक ग्रुप मिला के, मतलब 19 प्लस वन इन द सेंस कि चाइना है। इसने ये किया है कि ये इंडियन ओशन रीजन से जितने भी कंट्री लग रहे हैं उनमें से 19 को जो है कि इसने इनवाइट करके ये फोरम को ऑर्गेनाइज करवाया गया है। इसका ये मतलब चाइना की एक पॉलिसी होती है, स्ट्रीम पल्स ऑफ स्ट्रीम। उसके इस समुद्र के रास्ते जो कि अपना एक नेटवर्क डेवलप करना चाहता है और हर कंट्री से अपना अपना एक अलग तरीके से रिलेशन इस्टेब्लिशमेंट करना। और उसमें सबसे ज़्यादा ये इसका टारगेट इंडिया होता है कि इंडिया को कहीं ना कहीं इसको इंडिया से कहीं ना कहीं इसको एक अलग तरीके की फीलिंग है कि इंडिया को पीछे, क्योंकि ये देखिए अगर सी पैक ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो हमारे पीओके का जो पार्ट है वहाँ से होकर के गुजरता है। तो इंडिया इसका भरपूर एकदम जो कि विरोध करता है और जो कि ये कंस्ट्रक्ट कर रहा है। उसका एक है कि चाइना के पार्ट को जो कि कहीं ना कहीं ले जा करके ग्वादर जो है वहाँ से जो कि कनेक्ट किया जाए। उसी तरह से इसने एक अपना जो कि वाटर या फिर ओशन कनेक्टिविटी बनाने के लिए इनिशिएटिव लिया है। उनमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि इंडिया को इनविटेशन नहीं दिया गया। हालांकि इंडिया को अगर इनविटेशन दिया भी जाता तो पार्टिसिपेट नहीं करता, दैट्स माइट। और इसने ये कुछ 19 कंट्रियों का नाम गिनाया है। उसमें देखिए कि ऑस्ट्रेलिया को भी इसने नाम जोड़ा है, राइट। तो ऑस्ट्रेलिया एक और कंट्री मिल, इन्होंने कहा कि नहीं, आज की जो मतलब कि आज 28 नवंबर है, लेकिन 27 नवंबर को जो कि न्यूज़ में आया था। तो 28 उसी जब ये न्यूज़ में आया तो ऑस्ट्रेलिया जो कि आया बाहर और उसने कहा कि नहीं, हम पार्टिसिपेट ही नहीं किए। आप कैसे बात कर रहे हो कि हमने पार्टिसिपेट किया। दूसरी चीज़ ये है कि चाइना की जो प्रपोजल है उसका जो अभी एम बताता है ऑफिशियली, उसका प्रपोजल इस्टेब्लिश मैरीटाइम डिजास्टर प्रिवेंशन मिटिगेशन कोऑपरेशन मैकेनिज्म बिटवीन चाइना और जो इंडियन ओशन के रीजन के बीच में है। और ये कहता है कि ये नेसेसरी है टू फाइनेंस मटेरियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू कंट्री इन नीड स्टेटमेंट। ये कहता है कि जो कि ये जरूरी है। और इसने चाइना ने एक और चीज़ प्रपोज कर दिया है, एक ब्लू इकोनॉमिक थिंक टैंक। अब ब्लू इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है, जो हम ओशन या फिर वाटर बॉडी से जो भी इकोनॉमिक रन करती है, जैसे मान लीजिए नेचुरल रिसोर्स होता है, ठीक है, फिर उसके बाद जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन होती है, जो भी चीज़ें होता है वाटर से, फिशिंग वगैरह, एक्वाकल्चर जो भी होता है, उस चीज़ को हमें कलेक्टिवली ब्लू इकोनॉमिक के नाम से जानते हैं। उसको इसके लिए जो है कि इसने ये प्रपोजल डाला कि हम ब्लू इकोनॉमिक थिंक टैंक लेकर के आए। दूसरी चीज़ जो पार्टिसिपेट किए उसमें यही स्टेटमेंट निकल करके आया कि ये कोऑपरेट करेंगे डिफरेंट फील्ड में। हालांकि अभी इसका कुछ ऑफिशियली या इस तरह का कुछ आया नहीं, बस एक न्यूज़ में, इंटरनेशनल न्यूज़ में आई थी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्या चल रहा है। हालांकि भी एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत कम है। जब आगे पूछेगा तो हम कर सकते हैं, अगर नहीं पूछा तब भी हमें अपडेट रहना चाहिए कि नहीं। चाइना हमेशा से यही एक करते आया हुआ है और हर कंट्री, और इसकी ये ना एक डेप्थ पॉलिटिक्स होती है, डेप्थ डिप्लोमेसी होती है। इसका ये मतलब होता है जैसे कि श्रीलंका के साथ इसने खूब खेला है, ठीक है, वैसे म्यांमार पाकिस्तान के साथ भी खेला है, जो कि इसी की दिन कि श्रीलंका में बहुत बड़ी क्राइसिस। इसने ये क्या करता है, पहले क्या करेगा, ये लोन देगा, ठीक है, लोन देगा और लोन पे इसने जो है कि बार्गेनिंग करता है डिफरेंट सेक्टर से कि अगर आप इसमें इतना
परसेंटेज कम या ज़्यादा लिबरल करते हैं, हमें अलाउड करते हैं, तो हम आपको 10 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए जो भी है हम आपको पेमेंट देंगे। तो उसमें क्या है कि छोटे छोटे कंट्री उनके झांसे में आ जाती हैं। बाद में ये होता है ना कि जो कंट्री लेती हैं लोन, वो जो है कि उसको रिटर्न नहीं कर पाती। जब रिटर्न नहीं कर पाती तो फिर ये क्या कहता है, चलिए ठीक है आप रिटर्न नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत, आप जो है कि ये पोर्ट है आपके, जैसे कि हम्बलतोता है जो कि श्रीलंका में, तो श्रीलंका ने लिया था, नहीं रिटर्न हुआ, तो उसने कहा कि हम्बलतोता को आप हमें कुछ सालों के लिए दे दीजिए, ठीक है। तो ये ले लिया, तो फिर वो अपने हिसाब से वहाँ का जो नेचुरल रिसोर्स होता है प्लस जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी वो अपने साथ, तो यही एक डेप्थ डिप्लोमेसी चाइना की होती है। पाकिस्तान के साथ भी यही करता है, हालांकि लोग समझते हैं लेकिन फिर भी उन लोगों की मजबूरी बन जाती, कर जाते। तो इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया अपना एक जो कि स्ट्रॉन्ग जो कि रिलेशन बना करके रखे अपने नेबर के साथ, और यही इसके लिए बेटर है। और जो सपोर्ट प्रोवाइड करवा सकता है, जैसे कि चाइना को श्रीलंका को इसने प्रोवाइड किया था इंडिया ने, जब क्राइसिस वहाँ पे चल रही थी, राइट। सो ये बेसिक हमने इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने की कोशिश की। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।